Good morning, student. Class 9th. Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler. Now, today we will talk about Second World War. In previous lecture, we will discuss about how to Hitler rise to power in Germany, how to become a chancellor in Germany, and what did he do after the chancellor. So now some points are here. We read about this. After become a chancellor Hitler, Germany other parties was banned. बात की थी हमने बच्चा, बात की थी ना बेटा कि किस तरह हिटलर चांसलर बन गया था हिंडनबर्ग को, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी में 40% वोट गेन किए थे। हिंडनबर्ग ने फिर उन्हें चांसलरशिप दे दी थी। तो क्या किया था उसने? आफ्टर बिकम अ चांसलर हिटलर, जर्मनी अदर पार्टीज वॉज बैंड। उसने कॉन्स्टिट्यूशंस को जला दिया था, पार्लियामेंट में आग लगा दी थी। याद करो, याद आया? जर्मनी अदर पार्टी वॉज बैंड। हिंडनबर्ग बिकम ओनली हेड ऑफ जर्मनी बट डजंट डू एनी वर्क। वो सिर्फ जर्मनी के हेड रह गए थे, यानी ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंटशिप थी सिर्फ उनके हाथ में। जैसे हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करने की अथॉरिटी पे वीटो पावर लेके होता है ना, उसी तरह। तो हिंडनबर्ग जो थे सिर्फ हेड थे जर्मनी से बट डजंट डू एनी वर्क। मीडिया, न्यूज़पेपर हैड मैनी रूल्स लाइक सेंसरशिप लगा दी गई थी। Otherwise, anyone have any step to against the Hitler or Nazi party catch in the jail. यानी जो भी अगेंस्ट था उसे जेल में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ किया। और नाजी पुलिस हैड स्पेशल पावर। नाजी पुलिस के पास बहुत सारी स्पेशल पावर थी ना, पढ़ी थी ना, SS, SDSI। चलो अब पावर्स भी आ गई, क्या होगा? लेकिन अभी भी कुछ है। हिंडनबर्ग जो है वो अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हिटलर को कंप्लीट ओवरटेक नहीं करने दे रहे जर्मनी। यानी वो अभी भी जो है उनके अगेंस्ट खड़े रहते हैं। और हिटलर को है कि भाई अभी भी मेरे ऊपर कोई हेड है, तो मैं वो खुलकर पावर ओवरटेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हुआ, क्योंकि समय जो था वो हिटलर के साथ था, तो हुआ ये कि 1934 में हिंडनबर्ग की डेथ हो गए। ठीक है। अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिंडनबर्ग, हिटलर कैच द पावर टू हेड अ जर्मनी। आफ्टर हिंडनबर्ग जर्मनी का हेड कौन बन गया? हिटलर। नो वन कैन बी स्टॉप्ड इन जर्मनी टू हिटलर। कोई स्टॉप करने वाला नहीं था हिटलर को ओवरटेक करने से। कौन था स्टॉप करने वाला? कोई नहीं था। ठीक है। इसने अपने आप को जर्मनी का हेड डिक्लेयर करते ही वेपन इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर दी। यानी बैन लगा हुआ था ना इस पर कि आप वेपन्स नहीं बना सकते, वेपन इंडस्ट्री शट डाउन कर दो, शंट कर दो। तो इसने हेड बनते ही वेपन इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी। वर्सलेस एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। यानी इसने स्टार्ट करते ही वो ऑब्वियस है कि आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आप अगर एग्रीमेंट मानते तो आप वेपन इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं करते। तो इसने आते ही, सत्ता में आते ही, हेड बनते ही वेपन इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया। और इसके साथ साथ इसने जो क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस को मारना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को आर्यन मानता था। ये ही इज अज्यूम टू आर्यंस। आर्यंस जो हैं वो बहुत सुपीरियर होते हैं। ये अपने आप को क्रिश्चियन नहीं मानता था, कैथोलिक नहीं मानता था, ज्यूज नहीं मानता था। ये अपने आप को आर्यन मानता था और ये समझता था कि अर्थ पे सिर्फ आर्यंस जो है सरवाइव कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके प्रोपेगेंडा में इसके बारे में, whose was Aryans and so on. Hitler make a Germany to weaponize and important in growth.
ये हिटलर जो था ये जर्मनी को वेपनाइज करना चाहता था, यानी ये जर्मनी में वेपन्स इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि सिक्योरिटी किससे आएगी, लड़ूंगा किससे, अपनी टेरिटरी को वापस कैसे लूँगा, तो भाई लड़के लूँगा, लड़ने के लिए क्या चाहिए, वेपन चाहिए, तो वेपनाइज करूँगा जर्मनी को। ही थिंक ही चेक ऑल द एरिया ऑफ जर्मनी टू ऑल कंट्रीज। ये क्या सोचता था, मैं सारी कंट्रीज से अपनी जितनी भी मेरी जो हिस्से लिए हैं ना तुमने मेरे बाउंड्रीज सारी, और मुझे इतना छोटा सा बना दिया छोटू सा, तो मैं ये सारा हिस्सा मेरा वापस से कैप्चर करूँगा, छीन लूँगा सबसे, और वापस से मैं अपनी जर्मनी को एक्सटेंड कर दूँगा। क्या किया, 1936 रिनलैंड जो जर्मनी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था, और उसे किसने ओवरटेक कर रखा था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया। तो हिटलर ने क्या किया, रिनलैंड को ओवरटेक कर लिया। ठीक है, फ्रांस तभी भी कुछ नहीं बोला, ऑस्ट्रिया कुछ नहीं बोला कि भाई करने दो, अभी थोड़ा जोश है, और ये उसी का एरिया था। ठीक है, 1936 को रिनलैंड जो था उसको ओवरटेक कर लिया जर्मनी ने। उसके बाद क्या देखा, अब इसने क्या सोचा कि अब मैं पोलैंड को कैप्चर करूंगा। पोलैंड क्यों, क्योंकि पोलैंड ने भी बहुत सारा एरिया जर्मनी का अपने अंडर कर लिया था, और पोलैंड ही था जो वहाँ उस टाइम पर, पोलैंड और फ्रांस ही था जो उस टाइम पर उछल उछल कर कह रहा था कि इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, ये सारे जो छोटी मोटी अलाइज पावर्स में थी ना जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये सभी तो कह रहे थे जर्मनी को पनिश करो पनिश करो। तो अब अगली बारी किसकी थी, पोलैंड की थी। क्या हुआ, हिटलर ने देखा कि भाई पोलैंड को तो ना किसका सपोर्ट है, पोलैंड को ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट है। ठीक है, अगर जर्मनी इस पे अटैक करता है तो ये दोनों मिलके इसको सपोर्ट करेंगे, तो एक साथ तीनों से नहीं लड़ सकता। स्ट्रैटेजी देखो हिटलर की स्ट्रैटेजी, हिटलर ने क्या किया कि एक ड्रामा किया, हिटलर मेक अ ड्रामा। क्या ड्रामा किया, उसने जो क्रिश्चियंस को वो मारता था उन क्रिश्चियंस को क्या किया, पोलैंड की जो आर्मी थी ना, पोलैंड की आर्मी, पोलैंड के लोगों को क्या कहते थे, पॉलिश। यहाँ पे लैंग्वेज भी पॉलिश ही चलती थी पोलैंड में। ठीक है, तो पॉलिश लोगों की यानी पोलैंड की आर्मी की यानी पॉलिश आर्मी की ड्रेस पहना दी अपनी जर्मन पीपल्स के कुछ डेड बॉडीज़ को इन पॉलिश आर्मी की ड्रेस पहनाकर अपनी बाउंड्री पे यानी जर्मन बाउंड्री पे जो पोलैंड और इसके बीच थी उस बाउंड्री पे उन डेड बॉडीज़ को डाल दिया। ठीक है, और क्या कहा, दूसरे दिन जस्ट आफ्टर दे हिटलर मेक अ ड्रामा टू पोलैंड, shoot some people and wear to Polish army's dresses and take them on a German border and overthrew the news to Poland army was attack on Germany। क्या किया उसने, क्या किया कि उन लोगों को जो मार दिया था जिसको, उन लोगों को पॉलिश आर्मी की ड्रेसेस पहनाई और जर्मन बॉर्डर पे डाल दिया। जर्मन बॉर्डर पे डालते ही अपनी मीडिया को बुलाया और मीडिया से कहा कि एक न्यूज़ बहुत स्प्रेड करनी है आपको। भाई कौन सी न्यूज़, न्यूज़ ये है कि देखो देखो कैमरे में कैप्चर करो, ये पॉलिश आर्मी है पोलैंड की, ये हम पर बॉर्डर में से घुसकर हम पर अटैक कर रहे थे, इन्होंने हमें हम पर पहले अटैक किया है, हमने अटैक नहीं किया। मीडिया वॉज सीरियसली ऑन दिस एक्सीडेंट, और बहुत जल्दी पूरी जगह ये न्यूज़ फैल गई कि पोलैंड जो है जर्मनी पे अटैक कर रहा है। सो
व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे? जर्मनी कह रही है अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आप को सिक्योर करेंगे। और सिक्योर कैसे करेंगे? वो अटैक कर रहा है तो हम बचेंगे, बचने के लिए अटैक करेंगे। आया ना पॉइंट? नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, जस्ट आफ्टर नेक्स्ट डे, यानी जब उसने ऐसा किया ना जर्मन बॉर्डर पे उन पॉलिश आर्मीज की ड्रेसेस में डाल दिया, उसने 1 सितंबर डे था, 1 सितंबर 1939। याद करो कौन सी डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की डेट है 1 सितंबर 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। यही से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। क्या हुआ कि क्या हुआ कि 1 सितंबर 1939, ठीक है, सुबह के बज रहे थे 4:45 AM, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। सुबह के 4:45 AM जर्मनी अटैक ऑन पोलैंड। ये डे, ये टाइम, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू ही इसी दिन से हुई थी। पोलैंड पर अटैक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत थी जो जर्मनी ने स्टार्ट की थी। क्या देखा गया कि अच्छा क्या हुआ, ये सोच रहे हो, पढ़ते हैं क्या हुआ। उससे पहले थोड़ी सी चीज़ देख लेते हैं कि क्या हुआ। हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी वो 1939 से 45 तक चली थी, ठीक है, ये सबको पता है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। 39 से 45 के बीच चली थी। ऐसे आपके चैप्टर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के का कोई एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मैं खुद से बता रही हूँ ताकि कुछ नॉलेज हो जाए कैसे चली, क्यों हुआ, किसके बाद कौन सी कंट्री इंक्लूड हुई, कैसे इन्वॉल्व हुई, राइट। तो 1939 से 45 तक चली थी। इसमें भी दो ग्रुप थे, एक्सिस और अलाइस, ये दो पावर्स थी। एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी थी, इटाली थी। अच्छा एक चीज़ है देखो, इटाली जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटाली जो थी वो अलाइस पावर में थी। क्यों ऐसा हुआ आगे देखेंगे ना भाई, क्यों ऐसा हुआ, वहां से यहाँ ड्रॉप हो गई। तो एक्सिस पावर में कौन कौन था? जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, यूनेरिया एक्सेट्रा। अलाइस पावर में कौन था? यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्दर्न पोलैंड, चाइना, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कनाडा, ग्रीस, नेदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील एक्सेट्रा। क्या दिख रहा है? अलाइस पावर बड़ी दिख रही है ना? हाँ, बट लेकिन ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो बराबर के टक्कर की थी, बराबर के टक्कर की। छोटी सी मिस्टेक थी हिटलर जो हार गया था, छोटी सी मिस्टेक। अगर वो मिस्टेक ना करता तो शायद आज हिटलर जो है ऑल यूरोप का अकेला राजा होता। 1 सितंबर 1939, 4:45 AM, अटैक ऑन पोलैंड बाय जर्मनी। भैया पोलैंड पे अटैक कर दिया जर्मनी ने, और 15 लाख आर्मीज के साथ। कितने आर्मीज के साथ? 15 लाख आर्मीज के साथ कुछ ही घंटों में जर्मन आर्मी पोलैंड के अंदर तक घुस गई, और विद इन 1 मंथ जर्मन आर्मीज ने पूरे पोलैंड को ओवरटेक कर लिया। ब्रिटेन और फ्रांस क्यों नहीं बोले मैम? ऐसा सोच रहे हो ना भाई, वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि
क्या डिक्लेयर किया गया था, क्या जस्टिफाई किया गया था? ये जस्टिफाई किया गया था कि हमने अटैक नहीं किया, पोलैंड आर्मी हम पे अटैक कर रही है, तो भाई वो हम पर अटैक करेगी तो हम बचेंगे तो सही। तो हम अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, हम उसको कैसे अपने ऊपर चढ़ाई करने देंगे, हमें कैसे अटैक करने देंगे? तो वो बिहाफ ऑफ उसकी सिक्योरिटी के वो अटैक कर रहा है, इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस कुछ नहीं बोले। ठीक है, अब आ जाओ, अब किसकी बारी है? नेक्स्ट टारगेट था उसका फ्रांस और ब्रिटेन, किसका? हिटलर का। पूरी कहानी हिटलर पे चलेगी बेटा। नेक्स्ट टारगेट किसका था? हिटलर जो थे उनका नेक्स्ट टारगेट था फ्रांस और ब्रिटेन। बट क्या हुआ? हिटलर वांट टू स्प्रेड जर्मन इन यूरोप। हिटलर जो था वो जर्मनी को ना यूरोप में भी स्प्रेड करना चाहता था, कि वो फैलाना चाहता था कि मेरी जर्मनी जो है वो यूरोप तक फैलनी चाहिए। और इटाली जो था वो अपनी जो पावर थी, अपनी जो टेरिटरी थी उसको एक्सटेंड करना चाहता था, वो भी यूरोप में। क्यों? क्योंकि जो वहाँ का प्रेसिडेंट था मुसोलिनी वहाँ का प्रेसिडेंट था उस टाइम, और वो ये चाहता था कि यूरोप में रोमन एम्पायर जो है वो एक्सपेंड हो, क्योंकि इटाली में भी रोमन एम्पायर चल रही थी। तो वो ये चाहता था कि रोमन एम्पायर वहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए, यानी इटालियन जो है वहाँ पर पूरे यूरोप में फैलने चाहिए। तो देखो, हिटलर भी यूरोप चाह रहा था, इटाली भी यूरोप चाह रहा था। इन एशिया जापान wants to make a empire in Asia। तो जापान जो था वो एशिया में आता है, वो चाह रहा था कि मैं पूरे एशिया के ऊपर अपना राज स्थापित कर दूं। We establish on over Asia, we take over control on complete Asia। तो जापान अपनी पावर यहाँ एक्सटेंड कर रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज थी जो अपने अपने ख्वाब सजा कर बैठी थी। ठीक है, इनके ड्रीम्स जो थे कम ट्रू होने वाले थे। क्या हुआ? हिटलर ने और फ्रांस और ब्रिटेन क्या चाहते थे? वो भी चाहते थे कि उनकी भी पावर एक्सटेंड हो, यानी हर कंट्री जो थी ना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चाह रही थी कि हमारी पावर एक्सटेंड हो, हम बहुत फैल जाएं, हमारा किंगडम बहुत बड़ा हो जाए, हम एक्सटेंडेड हो जाएं। हर कंट्री ये सोच रही थी, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब देखते वापस आते हैं हिटलर पे। हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने ब्रिटेन और फ्रांस पे तो अटैक नहीं किया, उसने कहा स्टेप लेता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता, स्टेप बाय स्टेप काम करता हूँ। डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंट्रीज पे अटैक करना बेकार है, पहले अपने टेरिटरी लेता हूँ, पहले मेरे हिस्से वापस लेता हूँ, अपनी पावर को बढ़ाता हूँ, फिर इनको बताऊंगा। ठीक है, इसने क्या किया? हिटलर ने 9 अप्रैल 1940 को, देखो 39 को पोलैंड कैप्चर किया, ग्रीनलैंड तो ले ही लिया था, पोलैंड ले लिया। 9 अप्रैल 1940 को क्या किया इसने अपनी 15 लाख आर्मीज इसने 9 अप्रैल 1940 को नॉर्थ यूरोप, नॉर्वे जो आता है, नॉर्वे पे अटैक किया, जो नॉर्थ यूरोप में आता है। ठीक है, तो नॉर्थ यूरोप के नॉर्वे पे इसने 9 अप्रैल 1940 को अटैक किया, और सोचा कि भाई मैं नॉर्वे ले लेता हूँ। तो नॉर्वे पे अटैक करने के टाइम पे इसके बीच में आ रहा था डेनमार्क, यानी डेनमार्क से होते हुए ही ये नॉर्वे में जा सकता था। तो इसने क्या सोचा कि भाई ऐसा करता हूँ, पहले डेनमार्क ले लेता हूँ, बाद में नॉर्वे भी ले लूँगा, आसानी हो जाएगी। तो इसने क्या किया? पहले डेनमार्क पे ओवरटेक किया, उसके बाद नॉर्वे पे अटैक कर लिया, और उस टाइम इसके पास पावर्स थी, इसके पास 15 लाख तो आर्मी थी,
2000 चॉपर्स थे। चॉपर समझते हो ना, तुम्हारी लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर। और सबमरीन थी, सबमरीन भी समझते हो ना, पनडुब्बी। तो 28 सबमरीन्स थी। इतनी सारी पावर्स के साथ नॉर्वे डेनमार्क को इसने कंप्लीट ओवरटेक कर लिया। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद ये नेदरलैंड को इसने ओवरटेक किया। उसके बाद लग्जमबर्ग को इसने ओवरटेक किया। उसके बाद बेल्जियम आया। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसने, यानी एक के बाद एक डन, डेनमार्क, नॉर्वे, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यहाँ करते करते कितना एक्सटेंड हो गया। अब देखो जर्मनी यहाँ बहुत सारा एक्सटेंड हो गया ना। जून में इसने क्या किया, यानी अप्रैल में तो ये यही करता रहा, इतनी सारी पावर्स। अब इसने सोचा अब कुछ बड़ा करते हैं। बड़ा किया इसने, क्या किया इसने, 5 जून 1940। सोचो क्या कर सकता है, क्या बड़ा किया होगा इसने। क्या किया, इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, बताओ। ऑब्वियस, फ्रांस। फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया 5 जून 1940 को। हुआ क्या, फ्रांस बहुत बड़ा था, राइट है। सोच रहे होंगे कि मैम ज़रूर जर्मनी हार गया होगा। नहीं हारा बेटा, क्यों पता है, क्योंकि फ्रांस पे अटैक करने तक हिटलर 15 लाख आर्मी, उसके बाद जर्मनी में भी वो काफ़ी आर्मीज को छोड़े रखता था कि कोई पीछे से जर्मनी पे अटैक करे तो वहाँ पर भी तो आर्मीज होनी चाहिए। तो सिर्फ अपनी आर्मी का 60% 65% ही लेकर ये वॉर पे जाता था, बाकी जर्मनी की सिक्योरिटी के लिए छोड़ देता था। ठीक है, तो अपने साथ फ्रांस पे अटैक करने के लिए ये 15 लाख आर्मी, 1500 चॉपर, फाइटर प्लेन लिख देती हूँ, चॉपर नहीं समझोगे, फाइटर प्लेन, और 2000 टैंक्स के साथ। टैंक आते हैं ना शूट करने के, तो इन सारी सिस्टम के साथ हिटलर अटैक ऑन फ्रांस। फ्रांस हैज ओनली 8 लाख आर्मी, फ्रांस के पास सिर्फ 8 लाख आर्मी थी। अब बताओ क्या हुआ होगा। क्या हुआ कि पॉसिबल ही नहीं दिखता ना, अब तो पॉसिबल नहीं दिखता कि फ्रांस जर्मनी के सामने टिक जाए। तो इन ओनली 15 डेज लगे जर्मनी को फ्रांस पे ओवरटेक करने के लिए। तो फ्रांस पे जर्मनी ने पूरा ओवरटेक कर लिया 15 डेज के अंदर अंदर। हैप्पी। लेकिन सुनो, इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये सेंटेंस सुना होगा। तो यही हुआ, तो सुना है ना, इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या हुआ कि भाई फ्रांस जो था वो हार गया। अब हार गया तो याद करो वर्सेलेस ट्रीटी, जो जर्मनी के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, अदर कंट्रीज ने की थी। और ये ट्रीटी कहाँ हुई थी, ये ट्रीटी हुई थी एक ट्रेन में, पेरिस से 20 किलोमीटर दूर फ्रांस की एक जगह, जहाँ वर्सिलेस, जहाँ पर एक ट्रेन में बैठकर जर्मनी को बहुत रूड बिहेव का सामना पड़ा। एक शेमफुल एनवायरनमेंट उसके लिए बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, उसे बहुत पनिशमेंट दी गई थी, एग्रीमेंट साइन करवाए गए थे, उसके जो ऑफिसर्स थे उनके साथ बहुत ही बेहुदा तरीके से, वाहियात तरीके से बिहेव किया गया था। सेम थिंग हिटलर ने रिपीट की। जब फ्रांस डिफीट हुआ
वही जगह वर्सलेस, पेरिस से 20 किलोमीटर दूर, वही ट्रेन, यानी वही जगह, वही सेम एनवायरनमेंट, वही ट्रेन। 21 साल बाद, सेम 21 साल पहले जो जर्मनी के साथ हुआ था, वही हिटलर ने दोबारा फ्रांस के साथ किया। यानी कहते हैं ना, एक जो बदले की आग होती है ना, तो वैसे भी हालात जो थे, जो टाइम था, वो किसके हैंड में था? वो था हिटलर के हाथ में। सेम चीज़ हिटलर ने फ्रांस के साथ एग्रीमेंट साइन करवाया वहाँ पर। वो ऊपर बैठा था चेयर पे, फ्रांस के ऑफिसर्स नीचे बैठे हुए थे। सेम लाइन, सेम थिंग, सेम एग्रीमेंट जो हिटलर ने फ्रांस के साथ किया। क्या हुआ कि जो हिटलर था वो एटलीस्ट काफ़ी यूरोप का मैक्सिमम पार्ट ओवरटेक कर चुका था। अब जो है 1940 को हिटलर ने सोचा कि अब मुझे ना ब्रिटेन पर अटैक करना चाहिए। भैया फ्रांस तो गया, ब्रिटेन बचा है, ब्रिटेन को नहीं छोड़ूंगा। ब्रिटेन पे जब उसने अटैक करने की सोची कि भाई क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में बहुत बड़ा सी रूट आता है बेटा, डायरेक्ट ना वॉर नहीं हो सकती, सी रूट के थ्रू वॉर होगी। तो जर्मनी ने सोचा कि सी रूट के थ्रू मैं इसको डिफीट कर दूंगा। लेकिन जो हेड कमांडर थे ना जर्मन आर्मी के, यानी हिटलर के, उन्होंने क्या कहा कि हम सी रूट से तो उसको अटैक कर देंगे, लेकिन हम जीत भी जाएंगे, लेकिन हम उस जगह हार जाएंगे क्योंकि ब्रिटेन की जो एयर फोर्स है ना, एयर आर्मी जो है, यानी उसके जो फाइटर प्लेन्स वगैरह जो हैं, उसके पास एयर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले हम अपनी एयर पावर को उसके बिहाफ कर लेते हैं, यानी उसके बराबर कर लेते हैं, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम उसको सी रूट से भी मारेंगे, हम उसको एयर रूट से भी मारेंगे। तो ब्रिटिश सॉरी हिटलर ने उस हेड जर्नल की बात मानी और उस टाइम उसने ब्रिटेन से वॉर करने की कैंसिल कर दिया अपना डिसीजन। तो ये डिसीजन तो कैंसिल हो गया। आगे क्या हुआ? बैटल ऑफ ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, वो क्यों हुई, कैसे हुई, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इंटरेस्ट आया नहीं आया? थैंक यू।